प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के साधुओं की बंगाल में पिटाई, ममता बनर्जी के गुंडों की शामत आई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बंगाल में पालघर पार्ट 2, ममता बनर्जी पर भारी पड़ेगा साधुओं पर हमला। 2024 के चुनाव में ममता का पार्टी का साफ होना पक्का, खुद ही अपने पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल है, लोग राम भक्ति में रमे हुए हैं। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल से हिंदू भावनाओं पर चोट करने वाली खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में साधुओं को गाड़ी से खींचकर बुरी तरह से पीटा गया है, उन्हें निर्वस्त्र करके लाठी डंडों से मारा गया है। उसमें भी बड़ी बात यह है कि साधुओं की पिटाई का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई को पालघर पार्ट 2 की तरह कह रहे हैं और ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर हिंदू एकजुट हो गए और ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा चुनाव में निकाल दिया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग राम धुन में मगन हैं और राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर एक दूसरे से काफी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई की खबर ममता बनर्जी को भारी पड़ सकती है। बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर यह है कि साधुओं की पिटाई का आरोप उनकी ही पार्टी के टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई रिएक्शन तो नहीं आया। जान लें कि पुरुलिया से साधुओं की पिटाई की घटना सामने आने के बाद से बीजेपी नेता लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है? ममता क्या सिर्फ शाहजहां शेख जैसे लोगों को संरक्षण देंगी? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दहलाने वाली घटना हुई है। पालघर लिंचिंग की तरह मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को निर्वस्त्र करके बुरी तरह से पीटा गया। सत्तारूढ़ टीएमसी के गुंडों ने ये काम किया है। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि क्या ममता बनर्जी की सरकार में सिर्फ शाहजहां शेख जैसे आतंकियों को ही संरक्षण मिलेगा और साधुओं की इस तरह लिंचिंग की जाएगी? पश्चिम बंगाल में हिंदू होना क्या अपराध है? बीजेपी के दूसरे नेता भी ममता सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो मौके पर पहुंचे और पीड़ित साधुओं से मुलाकात की। बीजेपी एमपी ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ने ही इस तरह का माहौल बनाकर खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंदू साधु संतों से मारपीट करने को कोशिश की गई। हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है? बता दें कि बीजेपी इसे पालघर जैसा कांड कह रही है। जान लें कि साल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधुओं की गाड़ी में जा रहे थे। लोकल लोगों ने साधुओं से मारपीट की है। साधुओं को जरूरत की मदद दी गई है। साधुओं की शिकायत के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।